तो बच्चों पिछले लेक्चर में हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि अगर ए को एडजॉइंट ए से इंटू करें या एडजॉइंट को ए से इंटू करें तो डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन बनेगा। और ये कैसे बनेगा ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। अब इसके आगे देखो, अगर मान लो हमें इनका डिटर्मिनेंट निकालना हो, यानी ए इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालना हो, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट अगर निकालना हो तो क्या करेंगे। अगर इधर हमने डिटर्मिनेंट लगा दिया तो इसका जो रिजल्टेंट है उसमें भी डिटर्मिनेंट लगा दो, यानी डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन। ध्यान देना तब समझ में आएगा, इसमें भी डिटर्मिनेंट लगा दो। अब यहाँ देखो हेल्पिंग प्रॉपर्टीज कुछ लगाओ। जैसे हमें ये बात पता है और आपको भी पता होना चाहिए, ए और बी दो मैट्रिसेस है, इनके प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट बराबर होगा डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी के। अगर ए और बी दो मैट्रिक्स है तो इनके प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट अलग अलग दोनों के डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के बराबर होगा। पहली बात तो ये। और दूसरी बात, अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर कोई स्केलर घुसा पड़ा है, मैट्रिक्स के साथ कोई स्केलर अगर इनटू में है, जैसे के स्केलर है, ये मैट्रिक्स है और इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो क्या होगा, ये स्केलर जब बाहर आएगा ना तो ये ऑर्डर को लेके बाहर आएगा। अगर मान लो 3/3 का ऑर्डर है तो के क्यू बाहर आएगा, n/n का ऑर्डर है तो k की पावर में n बाहर आ जाएगा और डिटर्मिनेंट a अंदर आ जाएगा। अभी हम चलो n/in हमने इसलिए लिख दिया, समझाया तो आपको 3/3 का लेके, लेकिन 4/4 में भी ऐसे ही होगा, 5/5 में भी ऐसे ही होगा, तो हमने in ले लिया, यहाँ पे n ऑर्डर का ले लिया। तो अब यहाँ क्या होगा, देखो a भी एक मैट्रिक्स है और एडजॉइंट भी मैट्रिक्स ही होता है। देखो ये भी मैट्रिक्स है और ये भी मैट्रिक्स है कि नहीं है, तो ये अपने मन में एक को a दूसरे को b मान लो और ये प्रॉपर्टी जब लगाओगे तो क्या लिखोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। और इसमें देखो ये डिटर्मिनेंट ए कोई ना कोई डिजिट होता है, तो जब ये बाहर निकलेगा तो ऑर्डर n को लेके बाहर निकलेगा, यानी डिटर्मिनेंट ए रेज़ टू द पावर n बाहर हो जाएगा और डिटर्मिनेंट के अंदर in बच जाएगा, यानी आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट आपको मिल गया। क्या मिला यहाँ देखो, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू मिल गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू द पावर n, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होता है। इनटू में 1 करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है 1। तो आपको एक चीज तो ये पता चल गई कि a इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू द पावर n। यहाँ पे जो पता चला कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट होगा डिटर्मिनेंट ए रेज़ टू द पावर n। एक कदम आगे बढ़ते ही एक और प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगा। अगर आपको सिर्फ एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालना हो, अगर सिर्फ एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालना हो तो ये डिटर्मिनेंट ए ले जाओ यहाँ से हटा के अपॉन में, यानी एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए रेज़ टू द पावर n अपॉन में हो जाएगा डिटर्मिनेंट। अरे इनटू में तो अपॉन में ही तो जाएगा, और जब बेस इक्वल हो तो पावर में से पावर घट जाता है, यानी एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट आपको मिलेगा डिटर्मिनेंट ए रेज़ टू द पावर n-1 के। एक प्रॉपर्टी ये भी आपके पास मिला, ये देखो ये प्रॉपर्टी मिला आपको एक, और ये प्रॉपर्टी एक यहाँ पे मिला। इन सभी प्रॉपर्टीज का यूज हम करने वाले हैं, और एक प्रॉपर्टी यहाँ पे मिला जो मैंने ब्रैकेट में घेर रखा है। इससे आगे बढ़ने की कोशिश करो। अगर मान लो आप ये चाहते हो कि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकाला जाए, तो देखिए बच्चों ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। ध्यान से देखते रहो, अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो दूसरी तरफ भी डिटर्मिनेंट लगाओगे, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। ये 1 बाई डिटर्मिनेंट ए क्या है, स्केलर है, और जब स्केलर डिटर्मिनेंट के अंदर से निकलेगा तो ये प्रॉपर्टी लग जाएगा। स्केलर जब निकलेगा तो ऑर्डर को लेके निकलेगा, यानी 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए अपने पावर में n को लेके निकलेगा, और इनटू में क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनेंट ऑफ
एडजॉइंट ऑफ ए बच जाएगा। ये ध्यान से देखो, अब क्या मिलेगा आपको, आप निकाल रहे हो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, 1 के पावर में n कर दोगे तो 1 हो जाएगा, नीचे डिटर्मिनेंट a के पावर में n हो जाएगा, और एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट थोड़ी देर पहले हमने निकाला था, ये रहा। एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट a रेज़ टू द पावर n-1, तो यहाँ लिख दोगे इनटू में डिटर्मिनेंट a रेज़ टू द पावर n-1। बच्चों अगर n 20 है तो n-1 19 है, n 10 है तो n-1 9 है। तो अगर यहाँ पे मान लो कि इसके पावर में 10 है, इसके पावर में 9 है, काटोगे तो एक डिटर्मिनेंट तो नीचे बचेगा कि नहीं बचेगा। यानी आपको एक और प्रॉपर्टी मिल गया, a इनवर्स का डिटर्मिनेंट 1 बाई डिटर्मिनेंट a के बराबर होता है। ये एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज आपको मिल गई। अब इन प्रॉपर्टीज के ऊपर जो सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस होंगे उनको हम छोटे छोटे शॉर्ट्स के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे, और ये गारंटी होगी कि उनमें से एटलीस्ट कम से कम एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। तो आप इंतजार करें, इसके बाद जो भी शॉर्ट्स अमेजन कोच चैनल पे आएंगे उनको वॉच कीजिए, कंटिन्यूटी में वॉच कीजिए, इससे बहुत फायदा होने वाला है। आपके जो ऑब्जेक्टिव 20 क्वेश्चंस आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे वो इन्हीं में से आएंगे, और मैं सभी टॉपिक्स के ऑब्जेक्टिव टाइप के शॉर्ट्स बना बना के इस चैनल पे डालने वाला हूँ। इसका फायदा उठाइए। ओके, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।